नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। हम म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एसआईपी, गारंटेड प्लान सबको एक साथ कवर करने वाले हैं दोस्तों। इस प्लान के अंदर आप चूज कर सकते हो 6 साल बाद जब आपको मैच्योरिटी मिलेगी तो मैच्योरिटी के साथ साथ आपको पेंशन प्लान भी मिलेगा, वो भी पूरे उम्र भर के लिए। दोस्तों ये LIC का न्यू पेंशन प्लस प्लान है, इसका टेबल नंबर है 867। ये LIC का 2022-2023 का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्लान है, जिसमें रिटर्न आपको मिलती है 15% तक की। दोस्तों अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये प्लान आपकी चॉइस भी हो सकता है, और अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी इसके अंदर एक ऑप्शन है। दोस्तों ये प्लान बाकी पेंशन प्लान से अलग क्यों है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक शेयर मार्केट वाला प्लान भी है, SIP प्लान भी है और गारंटेड एडिशन वाला प्लान भी है। जी हां दोस्तों, ये सारा कॉम्बिनेशन एक प्लान के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, 15% से 8% तक का रिटर्न भी आप इसके अंदर पा सकते हैं। दोस्तों ये प्लान आपको कैसे मिल सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस वीडियो में ये सारी बातें हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों क्या आपको LIC SIP प्लान, निवेश प्लस प्लान के बारे में जानकारी है? उसके अंदर भी सेम रिटर्न मिलती है 8%, 10%, 12% और 15% तक की। अगर नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों जब आप इस प्लान को देखेंगे तो आपके मन में कुछ सवाल आने वाले हैं, वो सवाल मैं आपको पहले शेयर कर देता हूं, फिर एक एक करके सारे सवालों का जवाब भी देता रहूंगा। सबसे पहला सवाल तो यह आएगा कि मिनिमम एज ऑफ एंट्री इसके अंदर क्या होने वाली, किस उम्र से पेंशन स्टार्ट हो सकती है। दूसरा सवाल इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में होगा दोस्तों। तीसरे सवाल में हम बात करेंगे पेमेंट मोड क्या क्या होने वाले हैं, वन टाइम है या रेगुलर मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है। चौथा सवाल ये रहेगा कि मिनिमम पैसा मैं कितना लगा सकता हूं, अगर मेरे पे ज्यादा पैसा नहीं है तो मिनिमम अमाउंट कितना है जो मैं इसके अंदर लगा सकता हूं एक ही बार में। पांचवा ग्रेस पीरियड के बारे में भी बात करूंगा दोस्तों। छठे सवाल के अंदर हम आपको बताएंगे कितना गारंटेड एडिशन आपको इस प्लान के अंदर मिलने वाला है। सातवें सवाल पे हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। आठवें सवाल में क्या क्या पेंशन प्लान है और कैसे कैसे आप इसको चूज कर सकते हैं। नौवें सवाल में हम बात करेंगे अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनको कितना पैसा उनके नॉमिनी को दिया जाता है। और 10वें सवाल में है कि कितने टाइप के फंड्स हैं, जिसमें 8% किसमें 15% रिटर्न हमको मिलने वाली है। 11वां सवाल हमारा डिटेल कैलकुलेशन होगी मैच्योरिटी अमाउंट के साथ में। तो मिनिमम एज क्या होगी जब पेंशन चालू हो जाएगी। पॉलिसी होल्डर की मिनिमम एज 35 साल पूरे होने पे पेंशन चालू हो जाएगी। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए जब प्लान लेना हो, उसको हम एलिजिबिलिटी के अंदर कवर कर देते हैं। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 25 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 75 साल का व्यक्ति भी इस प्लान को ले सकता है। दोस्तों मिनिमम 10 साल के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं और मैक्सिमम 42 साल तक इस प्लान को लिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे 5 साल के अंदर आप मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। पेंशन स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही व्यक्ति 35 साल का होगा। अगर 25 साल की उम्र में प्लान ले लिया तो 35 साल पूरे में उनको पेंशन और मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा। पेमेंट मोड को बड़े ध्यान से समझना है, इसमें 2 मोड्स हैं पेमेंट के। अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो आपको पूरे प्लान को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली दोस्तों। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि वन टाइम पेमेंट करना होता है, यानी कि एक बार में ही पैसा दे देना है। दूसरा मोड रेगुलर मोड है, जिसमें कि आप हर साल पैसे जमा करते हैं जब तक आपकी पूरी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है। तो 2 मोड्स के बारे में आप समझ चुके होंगे दोस्तों। चौथा सवाल मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है। देखिए अगर आप वन टाइम पेमेंट प्लान चूज करते हैं तो उसके अंदर मिनिमम अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख रुपए तक की कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, जितना आपका बजट होगा, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती होगी उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें आप रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं। देखिए सालाना पे करेंगे तो मिनिमम 30,000 रुपए, हाफ ईयरली में 16, क्वार्टरली में 9,000 रुपए और मंथली मोड चूज किया तो 3,000 रुपए मिनिमम आपको पे करने पड़ेंगे। ग्रेस पीरियड, मंथली पेमेंट मोड चूज किया है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। पॉलिसी सरेंडर हो सकती है या नहीं? दोस्तों बिल्कुल हो सकती है, पॉलिसी सरेंडर हो सकती है 5 साल के लॉक इन के बाद। 5 साल पूरे होने के बाद में आप इसे सरेंडर कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूं। गारंटेड एडिशन क्या है दोस्तों? मजे की बात तो यह है कि ये एक SIP म्यूचुअल फंड वाला प्लान भी है और साथ में गारंटेड एडिशन भी है। रेगुलर मोड आप दे रहे हैं तो उसके अंदर जैसे ही 6 साल हो जाएंगे आपकी पॉलिसी को तो 5% तक का गारंटेड एडिशन आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप
10 साल पूरे होने पे 10% तक का आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। ऐसा ही आपकी स्क्रीन पे पूरा चार्ट है। सिंगल प्रीमियम की मैं बात करूं, वहां पर भी आपको इसी तरीके का गारंटीड एडिशन मिलता है। 6 साल पूरे होने पे 4%, 10 साल के बाद 5%, 11 से 15 साल बाद 1.25% का हर साल आपको गारंटीड एडिशन मिलता रहेगा। 7वें सवाल की बात करूं तो पार्शियल विड्रॉल क्या होता है, इसका मतलब। सवाल नंबर 7, पार्शियल विड्रॉल। दोस्तों, आप अपने पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर 3 बार पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, जितना मुनाफा आपको हुआ है उस अमाउंट को। सवाल नंबर 8, चूज पेंशन प्लान। कैसे पेंशन प्लान को चूज करना है, क्या मोड्स हैं इसके पेंशन प्लान के, उसको समझ लेते हैं। यहां पर हमको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होता है। पहला ये होता है जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी उसका 60% पैसा आप मैच्योरिटी ले लो और 40% पैसा पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे होता है कि जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगा उसको आप पूरा का पूरा पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन के अंदर आप चूज कर सकते हैं डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट पीरियड का मतलब होता है आपको कितने सालों के लिए पैसा नहीं चाहिए। अगर आप गैप देते हैं सालों का बीच में तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। चौथा भी मैं आपको बता देता हूं, आप चूज कर सकते हो 60% इमीडिएट ले लो या 40% डिफरमेंट ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, सवाल नंबर 10, टाइप ऑफ फंड्स क्या क्या होते हैं। 4 तरीके के फंड्स हैं इसके अंदर, सिर्फ कोई लंबा चौड़ा कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ 4 तरीके के फंड्स हैं। बॉन्ड फंड के अंदर आपको 8% तक की रिटर्न मिल जाती है दोस्तों। सिक्योर्ड फंड में आपको 10% तक की रिटर्न देखने को मिलती है। साथ के साथ इसका रिस्क मीटर भी देखिएगा दोस्तों, यहां पर रिस्क मीटर अभी नीचे की तरफ है। 12% वाले रिटर्न की मैं बात करूं, इसे बैलेंस फंड बोलते हैं। यहां पर मीटर रिस्क आपका बीच में आ चुका है। ग्रोथ फंड की बात करो तो इसमें रिस्क का मीटर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया दोस्तों। आज की डेट में हर चीज के अंदर रिस्क है। आप शेयर मार्केट ले लो, एसआईपी ले लो, म्यूचुअल फंड्स ले लो, कोई भी किसी चीज की गारंटी नहीं था। लेकिन हाँ, एक लंबे समय तक अगर आप किसी सही जगह पर निवेश करेंगे तो वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। ये प्लान इसी पे आधारित है दोस्तों। कैलकुलेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। इस प्लान के अंदर हम अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल भी देंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए दोस्तों, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने जो प्लान लिया है, ये 25 साल के व्यक्ति ने जब प्लान लिया था तो मुझे कहा था मुझे 45 साल की उम्र में पेंशन और मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए होगा, तो उन्होंने इसके अंदर ग्रोथ फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो आज की डेट में अगर वो ग्रोथ फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कितनी रिटर्न, इस वीडियो में हम जानते हैं। 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग में। यहां पर आप गारंटीड एडिशन देख सकते हैं, जैसा यहां 6ठे साल के अंदर गारंटीड एडिशन मिल गया है 4000 रुपए का। ऐसे ही 9 साल के बाद हर साल गारंटीड एडिशन को मिलता रहेगा। राइट, यहाँ पर नेचुरल कवरेज है। हमने 1 लाख रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, साथ में हमें यहाँ 1,10,000 रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है और हर साल वो इंश्योरेंस का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर सरेंडर वैल्यू है, यहाँ पर 5 साल के लिए हमारा लॉक इन है और उसके बाद 6ठे साल में हम चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं इस पैसे को, जो कि होता है 2,25,000 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ 1 लाख रुपए ही जमा किए हैं। जब 45 साल की उम्र हो जाएगी व्यक्ति की, उस समय उनकी जो धनराशि इसके अंदर बनती है वो बनती है 16,52,000 रुपए, जिसमें से 60% पैसा तो वो विड्रॉ कर सकते हैं एज अ कैश मैच्योरिटी के नाम पे, जो कि होता है 9,91,000 रुपए का। और जो 6 लाख रुपए उनके पास बचे हैं, वो अगर आज की डेट का जीवन अक्षय प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सालाना 39,000 रुपीज मिलेंगे इस प्लान के अंदर, जो कि लाइफ टाइम गारंटेड रहते हैं। दोस्तों, ये जो भी प्लान मैं आपको शेयर कर रहा हूं जीवन अक्षय की कैलकुलेशन वाला, वो आज की डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। राइट, हम 25 साल वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको गारंटेड प्लान्स की तरफ जाना है कि आप भाई एक बार में पैसा दे दें और 10 साल, 15 साल, 12 साल बाद आपको गारंटेड इनकम चाहिए, जो कि आज ही फिक्स कर लेंगे, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप लीजिए LIC जीवन शांति प्लान। उसमें 11% तक की रिटर्न आपको मिल जाएगी, जो कि फॉर श्योर गारंटीड रहेगी। 12 साल बाद आपको जो पेंशन मिलेगी वो 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही मिलेगी। क्योंकि ये प्लान एक म्यूचुअल फंड, SIP और शेयर मार्केट से लिंक्ड है, तो यहां पर हम 15% की रिटर्न की एग्जांपल तो आपको दे रहे हैं, बट रिटर्न थोड़ी ऊपर या नीचे भी होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए, जो क्लैरिटी है वो बता के चलिए। इसीलिए मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और SIP, ये एक ही तरीके से काम करेगा इसके अंदर। तो दोस्तों, हमने यहां पर देखा है, हमने 1 लाख रुपए निवेश किए थे 20 सालों के लिए। 20 साल बाद हमें यहां पर 16 लाख रुपए की रिटर्न मिल जाती है, जिसमें से मैंने बताया 60% पैसा तो आपको पूरा मैच्योरिटी मिल जाएगा, जो कि 9 लाख रुपए के आसपास होता है। 6 लाख रुपए का आपको पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगली कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो 2 लाख रुपए की है।
दोस्तों इस प्लान के अंदर भी सारी चीजें सेम काम कर रही हैं, बट मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। 2 लाख रुपए आप इसके अंदर निवेश करते हैं। अगर आप चाहो तो 5 साल के लॉक इन के बाद छठे साल में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जो तकरीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जैसे ही व्यक्ति की उम्र 45 साल की हो जाएगी, 20 साल का पूरा टर्म है, तो उनको 33 लाख रुपए के आसपास का मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाता है, जिसमें से 60% पैसा जो कि होता है 19 लाख रुपए पे वो एक बार में ले सकते हैं, और जो 40% पैसा होगा यानी कि 13 लाख रुपए उनको उसका पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। अगर आज की डेट में जीवन अक्षय में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 80,000 रुपए साल के दिए जाते हैं इस प्लान के अंदर। चलिए दोस्तों, तो 5 लाख रुपए वाली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी हमने 5 लाख रुपए वन टाइम पेमेंट कर दिया है, और अगर हम छठे साल में विड्रॉ करना चाहते हैं तो 11.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट इसके अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने पूरे 20 साल यानी व्यक्ति की उम्र 45 साल में मैच्योरिटी और पेंशन चाहिए, तो उस समय उनको टोटल पैसा 83 लाख रुपए मिलता है, जिसमें से वो लगभग 50 लाख रुपए तो उनको वन टाइम में मिल जाएगा, और जो पेंशन उनकी बनेगी वो 33 लाख रुपए के हिसाब से बनेगी, जो आज की डेट के हिसाब से बनती है 2 लाख रुपए सालाना। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन क्लियर होगी। इसके बाद हम 10 लाख रुपए वाली कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। दोस्तों जो रिटर्न मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 15% की रिटर्न है, लेकिन मैं एक काम और करूंगा कि इसके अंदर जो बॉन्ड फंड है जिसमें 8% की रिटर्न मिलती है, उसकी कैलकुलेशन भी आपके सामने जरूर करूंगा। देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्लान अगर आप लेंगे तो मार्केट ऊपर और नीचे जा सकती है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन प्लान के अंदर तो आपका मुनाफा होना बिल्कुल तय है। दोस्तों यहां पर हमने कैलकुलेशन किया 10 लाख रुपए के हिसाब से। यहां पर भी वही 25 साल के व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट की है। 45 साल की उम्र में यहां पर उनको 1,66,00,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट देखने को मिलता है, जिसमें से कि 60% पैसा उनको एक बार में मिल जाएगा, जो कि 1 करोड़ के आसपास का होगा, और जो 66 लाख रुपए होगा उसको उनको पेंशन मिलेगा। अगर वो पेंशन आज की डेट में बात करूं जीवन अक्षय में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको साल के 4 लाख रुपए के आसपास का पेंशन सालाना मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 8% वाली रिटर्न की कैलकुलेशन भी करके बता देता हूं, कि कई बार लोग कहते हैं यार आप ज्यादा चीजें तो बताते हैं बट जो कम रिटर्न है उसके बारे में नहीं बताते। आपकी स्क्रीन पे है 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 25 साल के व्यक्ति ने प्लान लिया है, 45 साल की उम्र में उसको यहां पर 50 लाख रुपए की रिटर्न मिलती है, जिसमें से अगर वो 60% पैसा कैश ले लेते हैं यानी कि 29 लाख रुपए, तो फिर भी 19 लाख रुपए की उनको पेंशन इसके अंदर मिल सकती है। जीवन अक्षय के प्लान की आज की डेट की बात करूं तो 1,20,000 रुपए उनको आज की डेट में मिल सकते हैं सालाना, अगर वो इस पेंशन प्लान का चुनाव करते हैं तो। दोस्तों मैंने जैसा बताया कि आप बोल रहे होंगे मार्केट का रिस्क ऊपर नीचे, बट आप गारंटेड प्लान की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो जीवन अक्षय प्लान जरूर देखिए। 12 साल के बाद आपकी जो पेंशन चालू होगी उसमें जो रिटर्न होगी गारंटेड आज ही बॉन्ड पेपर लिख के मिलेगी, 11% तक की रिटर्न आपको मिलेगी।